प्रियो, आज मैं 3 विषय आपसे बांटूंगा। उनमें से सबसे पहले कैसे प्रभु के निकट आना है, कैसे प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना है, किस तरह परमेश्वर के दर्शन को पाना है। इन विषयों को रूत की पुस्तक 3 अध्याय से आज हम सीखेंगे। आइए पढ़ें। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। प्रियो, हम देखते हैं नाओमी अपने बहू रूत के विषय में चिंता कर रही थी। सामान्यतः माताएं बेटियों की चिंता करती हैं। बेटी जब विवाह के योग्य हो जाती है, उनके मन में विचार आता है कि मेरी बेटी का एक सुंदर लड़के से विवाह करवाना है, मेरी बेटी का घर बसाना है। ऐसी सोच सामान्यतः माँ के मन में आता है। बेटी का विवाह करवाना है, इस तरह सामान्यतः माँ विचार करती है, लेकिन यहाँ अपने बहू का विवाह कराना है, एक सास सोच रही है। इन सास बहुओं के संबंध को यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो ये एक बहुत ही अद्भुत आदर्शदायक सास बहू की कहानी है। कह रही है, बेटी, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। बेटी, मुझे तेरे विषय में चिंता करना है ना। तुझे विश्राम चाहिए। बाइबल में परमेश्वर विवाह के विधि को विश्राम से तुलना किया है। विश्राम, सुकून, शांति। प्रिय, विवाह जो है, 2 लोगों के जीवन में विश्राम देना है, 2 लोगों के जीवन में शांति देना है और उन दोनों का भला करना है। सोचकर परमेश्वर विवाह की विधि को बनाया। बेटी, तुम्हारा भला होना है। 1 अध्याय 9वें वचन को पढ़ रहा हूं। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। यहोवा ऐसा करे। विवाह की विधि घर में शांति, घर में विश्राम, घर में सुकून रहना है, इसलिए परमेश्वर विवाह की विधि को बनाए। लेकिन ध्यान दीजिए, विवाह की विधि को शैतान किस तरह से बिगाड़ कर रख दिया है कहने से, आज परिवारों पर शैतान किस तरह से, कितनी तेजी से हमला कर रहा है कहने से, परमेश्वर जिसकी आशा करके विवाह की विधि की स्थापना की, उसके बिल्कुल विरुद्ध शैतान आज काम कर रहा है। प्रिय, नाओमी क्या कह रही है देखिए, बेटी, तुम्हारा विवाह कराना है, तुम शांति से जीना है, तुम्हारा भला होना है। प्रियो, ये नाओमी की सोच थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के दिन विवाह के अंतर्गत हम शांति को नहीं देख पा रहे हैं। विवाह होने के बाद भलाई के बदले विवाह जो किए हैं उस पति को और पत्नी को, और वैसे ही जो 2 परिवार मिले हैं उसमें भलाई से अधिक बुराई हो रही है। उसे अपना दामाद बनाने के बाद से हमें शांति नहीं है। वो हमारे घर में जब से कदम रखी है, हमें शांति नहीं है। जब से शादी हुई है, हमारे जीवन में शांति, आनंद बिल्कुल नहीं है। ऐसे भयानक स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। विवाह लड़ाई के लिए किए हैं क्या? विवाह झगड़े करने के लिए किए हैं? विवाह किस लिए किए हैं? अपने घर को नाश करने के लिए किए हैं क्या? विवाह किस लिए किए हैं? नींद ना आए, सुख चैन ना रहे, घर को नरक बनाने के लिए किए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। प्रियो, नाओमी कह रही है, बेटी, तुम्हें विश्राम चाहिए। यस, कुछ माता पिता कहते हैं, हमारी बेटी का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, यह हमारे लिए बहुत बोझ है, इस बोझ को हल्का करना है। बेटी का विवाह करके इस बोझ को हल्का करना है। हमारे बेटे का विवाह करा के इस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। यस, बेटी का विवाह हो जाने से माता पिता को शांति मिलेगा सोचते हैं। बेटे का विवाह हो जाने से माता पिता सुख से रह सकते हैं सोचते हैं, सोच रहे हैं। लेकिन बेटी का विवाह होने के बाद उस माता पिता को सुख मिल रहा है क्या? बेटे का विवाह होने के बाद उस माता और पिता को शांति मिल रही है क्या? नहीं प्रियो। कारण क्या है? जो नहीं मिलना था
ऐसा दामाद मिल गया। जो नहीं मिलना था, ऐसी बहू मिल गई। फलस्वरूप उस घर में जो शांति रहना है, जो आनंद रहना है, उसके विरोध में उस घर को नरक बनाने वाले मिल रहे हैं। आज इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, एक बार सोचिए, आप विवाह कर लिए। क्यों विवाह किए? घर को नाश करने के लिए? आप विवाह किए, किस लिए विवाह किए? माता पिता को दुख देने के लिए क्या? तुम विवाह किए, किस लिए विवाह किए? अपने पति को दुख देने के लिए क्या? आज आपके घर में क्या हो रहा है? परमेश्वर जैसे आशा किया, नवोमी कह रही है तुम विवाह करके विश्राम के साथ जीवन जियो। इस तरह पहले अध्याय में बोली वही नाओमी अभी कह रही है, बेटी मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं, तुम्हारे साथ भलाई होना है, तुम्हें विश्राम चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए। जीवन के 4 दिन तुम किसी के छांव तले शांति से जीना है। इस तरह जीना है तो तुम्हारा विवाह होना है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रियो, आज मेरा प्रश्न है, विवाह हो गया है तो क्या आपके घर में शांति है? विवाह हो गया है, आपके घर में शांति है? विवाह हो गया, आपके घर में पत्नी के द्वारा पति की भलाई हो रही है क्या? पति के द्वारा पत्नी की भलाई हो रही है क्या? भलाई कहाँ होता है? पति के कारण पत्नी परेशान है, उसके यातनाओं को सहना पाकर, निंदाओं को सहना पाकर, उसके घृणित कार्यों को सहना पाकर नरक का अनुभव कर रही है। आप नरक दिखा रहे हैं। आज कितने पतियों को घर में शांति मिलती है बताइए? आज कितने पति घर जाकर शांति से रह पा रहे हैं बताइए? आज बहुत सी पत्नियां पति को भरपेट भोजन नहीं देती हैं और पति से मनमर्जी से बात करती हैं। घर आए पति को देखकर झूठी कल्पनाएं करके उस पर शक करते हुए पति को नरक दिखाने वाली पत्नियां, आज बहुत से लोग हैं, घर को नरक बना ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है। सहज रूप से ऐसा क्यों होता है? घर में जो शांति रहना चाहिए उसके बदले आज नरक का वातावरण बना हुआ है। कारण जानते हैं? उस लड़की को चुने या लड़के को चुने, क्या देखकर आप चुन रहे हैं? एक लड़का या एक लड़की आपका दामाद या बहू बनना है, आप सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके इलेक्शन और सिलेक्शन करने में आप किसे महत्व दे रहे हैं? कुछ लोग किसे महत्व देते हैं जानते हैं? हमारे जाति का होने से ही चाहिए लड़का, हमारे जाति की लड़की होने से ही चाहिए। दूसरा, हम जो दहेज चाहते हैं वो देने वाली लड़की होने से चाहिए। हम जिस नौकरी को चाहते हैं वो नौकरी करने वाला लड़का चाहिए। तीसरा, हम जिस रंग को चाहते हैं वही चाहिए। इस तरह कैस्ट के विषय में देख रहे हैं, कैश के विषय में देख रहे हैं, कलर के विषय में देख रहे हैं, कैरेक्टर के विषय में नहीं देखते हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज को देखते नहीं हैं। फलस्वरूप आपके जाति का लड़का मिल जाता है, आपके जाति की लड़की मिल जाती है, आप जो चाहते हैं वो कैश भी मिल जाता है, दहेज मिल जाता है, कलर भी मिल जाता है, केवल गुणों की कमी होती है। ऐसा घर नरक बन जाता है। आज आपके जीवन में यही हो रहा है। लेकिन नवोमी अपनी बहू को जो सम्मति दे रही है वो हो, या फिर नवोमी जो यहां पर निर्णय ले रही है वो बहुत अद्भुत है, वचन के अनुसार है। दूसरा विषय हम देखेंगे, बहू अकेली हो गई है। ये जानकर नवोमी जो सास थी उस बहू के भलाई को, शांति को, आनंद को चाह रही है। ये कब तक मेरे घर में अकेली रहेगी? बोअज निकट का कुटुंबी है। बोअज बहुत अच्छा व्यक्ति है, आत्मिक है। मेरे परिवार के लिए उसने बहुत भलाइयों को किया था। नाओमी बोअज के विषय में बहुत समय से जानती थी। बहुत समय से जान पहचान का ये बोअज यदि मेरे घर का दामाद बन जाए तो, मेरे बहू का पति बन जाए तो मेरी बहू सुख पाएगी। इसलिए मुझे उसके विषय में सोचना है। प्रिय, एक बहन मेरे पास आई, बोली भाई मेरी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मैं जाकर अपने पिताजी से कैसे कहूं, पिताजी मेरी विवाह की उम्र हो गई है, मेरा विवाह करा दो।
इस तरह मैं कैसे कह सकती हूं? मेरे पिता तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, विवाह के विषय में सोचते नहीं हैं, मेरी खुशियों के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं। यदि मेरी मम्मी किसी समय में कहती है कि सुनिए जी, बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, उसके विवाह के विषय में कुछ करते क्यों नहीं? इस तरह यदि मेरी मम्मी कहती भी है तो इस विषय में बिल्कुल सोचता नहीं है, बहुत ही चतुराई से उस टॉपिक को ही बदल देता है, विषय को बदल देता है। क्यों ऐसा कर रहा है सोचकर जांच करने से मुझे समझ में आया कि क्या समझ में आया बेटी, मेरी कमाई मेरे पिताजी को चाहिए। मैं जो कमा रही हूं वो वेतन मेरे पिताजी को चाहिए, विवाह करने से दे नहीं पाऊंगी ना। दूसरा, मेरे कमाई के द्वारा मेरे भाई को पढ़ा सक रहे हैं, अगर मेरे पिताजी मेरा विवाह करा देंगे तो मेरी कमाई से मेरे भाई को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा ना। मेहनत करके परिश्रम करके बेटी का विवाह कराना चाहिए, लेकिन वो पिता बैठकर खा रहा है। मेहनत करके परिश्रम करके पुत्र को पढ़ाना था, वो पिता तो शराब पीकर घूम रहा है। कारण क्या है कि बेटी कमा रही है ना, मुझे पीने मिल रहा है बहुत है, मुझे खाने मिल रहा है बहुत है, मेरी बेटी की शादी हो तो क्या, नहीं होने से क्या। कैसे लोग हैं प्रियो, ये है क्या कोई हमारे बीच ऐसे लोग? बेटी और दामाद का झगड़ा हो गया, बेटी गुस्से में मायके आ गई। मां को क्या कहना चाहिए? बेटी, हमारे घर तुम विवाह के पहले अकेली आना है, यह हमारे लिए खुशी है। विवाह होने के बाद मिलकर आना है, वो हमारे लिए खुशी है। यदि विवाह के पहले अकेले आने के बदले तुम किसी लड़के को साथ लाए समझो, इससे हमारा अपमान होगा। विवाह होने के बाद अपने पति को साथ ना लाकर तुम अकेली घर आई समझो, इससे हमारा अपमान होगा। प्रिय, मैसूर का राजा लड़की का विवाह धूमधाम से किया। विवाह करने के बाद ससुराल जाने के कुछ दिनों के बाद बेटी अकेली लौट कर आ गई। बेटी यदि दामाद के साथ आती तो धूमधाम से स्वागत करता, पर्व मनाता, लेकिन बेटी अकेली घर आई, कुछ बात नहीं किया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया। लड़की का दुख थोड़ा कम हो गया है ये जानने के बाद तब पिता कहने लगा, बेटी, तुम घर से जब तुम बाहर गई, पति के साथ घर से बाहर गई, कभी भी दोबारा जब तुम इस घर में आती हो, अपने पति के साथ आने से ही मेरा आदर रहेगा, समाज में मेरा इज्जत रहेगा। अकेली तुम लौट के आई हो समझो, वो मेरे लिए अपमान है। उतना ही नहीं, तुम्हारे लिए भी अपमान है। तब वो बेटी अपना सारा दुख बताई, पिताजी वे ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। तब पिता ने कहा, इस दुनिया में परफेक्ट हस्बैंड कोई भी नहीं होगा, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे अच्छे स्वभाव से ही उसे तुमको बदलना होगा। एक बात बताता हूं बेटी, मैं पिता के रूप में प्रेम कर सकता हूं, मेरी सारी संपत्ति दे सकता हूं, हर आवश्यकता पूरी कर सकता हूं, लेकिन पति के स्थान को केवल पति ही पूरी कर सकता है। इस संसार में और किसी से संभव नहीं है। दूसरे दिन पिता ने कहा, बेटी को बुलाओ, वो मेरे साथ भोजन करेगी। कहने से वो आकर कह रहे थे, बेटी तो नहीं है, कहाँ गई? वापस ससुराल चली गई। प्रियो, नवोमी अकेली थी, उसका पोषण करने वाला पति नहीं था। रूथ जो कमा कर लाती है, वो कमाई ही उसका आधार है, वो कमा के लाने से वो खा पा रही है, फिर भी वो स्वार्थी नहीं थी। कृपया ध्यान दीजिए, रूथ के जीवन में बोअज जब प्रवेश किया, नवोमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। मेरी बात आपको समझ में आई? पहले अध्याय में जो नवोमी दिखाई देती वो अलग है, लेकिन दूसरे अध्याय में जब आकर देखते हैं, बोअज रूथ के जीवन में प्रवेश करने से नवोमी में बदलाव आ गया। इतना बदलाव आया कि केवल मैं ही सुख से रहूं ऐसा नहीं सोची, रूथ भी सुख से रहना है, इतना बदलाव आया। प्रिय, आपके जीवन में जब यीशु प्रवेश करते हैं तो जो लोग आपको देखते हैं उनमें बदलाव आना है। भाई आप सुन रहे हैं, बहन आप सुन रही हैं, आपके जीवन में यीशु प्रवेश करने से आपके घर के लोगों में बदलाव आना है। जब आपको देखते हैं, जब आपके व्यवहार को देखते हैं,
परमेश्वर आपको आशीष दिया जब देखते हैं, परमेश्वर आपको स्थिर किया जब देखते हैं, आपके बदलाव को जब देखते हैं। आपके घर के लोगों में बदलाव आना है। नवोमी घर में रहती है, नवोमी में बदलाव आया। कितना बदलाव आया जानते हैं? बेटी, तुम्हें सुख से रहना है, तुम्हें अच्छे से रहना है। यदि मेरी शादी होकर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं कुछ भी हो जाऊं बेटी, लेकिन तुम सुख से रहना है। आज माता पिता ही बेटी की शादी करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों की भलाई नहीं चाह रहे हैं। सब ऐसे नहीं हैं प्रियो, कुछ लोग हैं ऐसे। प्रियो, कुछ दिनों पहले एक परिवार मुझसे मिला। मैं पूछा, बच्चों की शादी हो गई? नहीं हुई। आपकी बेटी का क्या उम्र है? 30 वर्ष। विवाह हो गया? नहीं हुआ। दूसरी लड़की की उम्र कितनी है? 28 वर्ष। विवाह हो गया? नहीं हुआ। मसीही परिवारों में लड़कियों का विवाह ज्यादातर देरी से क्यों हो रहे हैं? वही बाहर के लोगों को देखो, 18 वर्ष होने भर की देरी है। पत्नी कहती है, क्यों जी, सुनिए, घर में जवान बेटी है, उसकी शादी कब कराना है? फिर मसीहों को क्या हुआ? लड़की 25 साल की हो जाए, 27 की हो जाए, 30 की हो जाए, ध्यान नहीं देते हैं। एक बार एक बहन आकर कह रही थी, पास्टर जी हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय के लिए? विवाह के लिए। कितनी उम्र है? 40 साल की है। क्या है प्रियो ये? लापरवाही है ना? लापरवाही है ना? आपको पता है कपड़े कहाँ कम रेट में मिलते हैं, आपको पता है कपड़े कहाँ डिस्काउंट में मिलते हैं, लेकिन कहाँ एक अच्छा दामाद मिलेगा नहीं जानते हैं। कारण क्या है? प्रेम नहीं है। कलवरी आवाज को सुनने वाले माता पिता सुनिए, प्रभु का दास होकर कह रहा हूं, हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनकी 28-29 साल होने के पहले ही विवाह कर देना अच्छा है। वर्तमान में ही उनकी उम्र अधिक हो चुकी है तो पूरी कोशिश कीजिए, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की सहायता मांगकर पिता आपकी इच्छा पूरी होनी है। प्रिय, एक बार जब मैं इंग्लैंड गया हुआ था, वहां मेरा एक मित्र मुझसे मिला। उसकी उम्र 35 वर्ष थी, फिर भी शादी नहीं हुई थी। मैं पूछा, अभी तक क्यों शादी नहीं किए? बोला, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना करने से लड़की मिल जाएगी क्या? हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु देंगे, इस तरह कहा। तब मैंने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, इस तरह बाइबल में। हाँ यही कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो फिर ढूंढे क्या? ढूंढे क्या? नहीं ढूंढा, मैं मांग रहा हूं। मांगने मात्र से ऑटोमेटिक एक लड़की आकर कहेगी क्या, मैं हूं? कहेगी क्या? परमेश्वर की भेजी हुई स्वर्गदूत मैं ही हूं, कहेगी क्या? नहीं कहेगी। मांगना काफी नहीं है माता पिताओं, ढूंढिए, हर प्रकार से ढूंढिए, पूरी कोशिश के साथ ढूंढिए। बाइबल बताती है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जितने लोगों से आप कह सकते हैं कहिए, द्वार खटखटाइए। जितने लोगों से कह सकते हैं कहिए। 25 साल पार होने से पहले हमारी बेटियों का विवाह निश्चय हो जाना चाहिए, लेकिन समय बीतते 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 बोझ बन जाता है। प्रियो, नवोमी रूथ से कह रही है, बेटी तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, तुम्हें शांति से जीना है, एक अद्भुत बदलाव। नवोमी एक समय में परमेश्वर के विषय में गलत बात की, अभी उस परमेश्वर के नाम से बात कर रही है। कारण जानते हैं? रूथ से बोअज का परिचय हुआ। उस परिचय को देखकर, उस आशीष को देखकर नवोमी में बदलाव आ गया। प्रिय बहनों, आप कलवरी आवाज सुनते हैं, सुनकर वचन सीख रहे हैं क्या? आप में बदलाव को देखकर, आपका मसीह से परिचय होने के द्वारा, संगति में जाने के द्वारा, आपके आशीषों को देखकर, आप में बदलाव को देखकर, बदलाव रहित आपका पति सुधरना है। आप चर्च अकेले जाते हैं क्या? मसीह की आराधना कर रहे हैं क्या भाई? आपके जीवन में जो प्यार है, मोहब्बत है, धीरज है, सहनशीलता है, नम्रता है, उसे देखकर बदलाव रहित आपकी पत्नी में बदलाव आना है। एक विश्वासी पति अपने विश्वास के द्वारा विश्वास रहित पत्नी को विश्वास में ला सकता, बाइबल में है। आज आपका पति या पत्नी बदलना है तो सबसे पहले आपके हृदय में मसीह प्रवेश करना है।
और वो प्रभु आपके जीवन को प्रभावित करना है। यही परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, बोअज का रूथ से परिचय होना नवोमी में बदलाव ले आया। पिता, आपका हमसे परिचय होने के द्वारा हमारे घर के लोगों में बदलाव आना है, उनके जीवन में बदलाव आना है, वे आप पे विश्वास करना है। ऐसा बदलाव दीजिए। हर एक माता पिता अपनी जिम्मेदारी को जानना है, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ होकर बच्चों के विषय में सोचना है। पाप में, मित्रता में, स्नेह में पढ़कर जीवन को नाश करने वाले लड़के और लड़कियां इस वचन के द्वारा अपने आप को सही करना है। केवल सुंदरता या जाति ही नहीं देखना है, केवल पैसा ही नहीं, केवल कलर ही नहीं, कैरेक्टर देखना है, स्वभाव को देखना है। ये वचन हम सब के लिए आशीषदायक बनना है। बोए गए वचन को फलवंत करके पिता आपकी इच्छा पूरी कर सके, आपके ग्रहण योग्य जीवन जी सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।